आईपीएल 2026 कुछ टीमों के लिए अच्छा नहीं गया, वो प्लेऑफ्स तक भी नहीं जा पाई और पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उन टीमों के बारे में हम कर रहे हैं बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। शुक्रिया वसीम भाई, इन टीमों में सबसे पहले बात अगर हम CSK की करें, जिन पे काफ़ी उम्मीदें थी, एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा उन्होंने कोर अपना बदलने की कोशिश की थी। संजू सैमसन आए थे, उसके अलावा आप जेमी ओवर्टन को लेकर आए थे। उम्मीद थी कि कुछ नया होगा। MS नहीं खेला, एक भी मैच MS ने नहीं खेल पाए और उसके बाद ये टीम ने फिर निराश किया। जी हाँ, बिल्कुल। और वो स्क्वाड देख के लग भी रहा था कि इस टीम के अंदर वो बात नहीं है जो CSK में हम देखते हैं। पहले हम देखते थे कि CSK हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जाती थी, लेकिन अब उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला जो 2 यंग प्लेयरों के ऊपर 28 करोड़ लगाए। पूरी स्ट्रैटेजी एक तरह से चेंज कर ली, जो बिल्कुल विपरीत है जो CSK की पहले प्लेइंग स्टाइल थी या ऑक्शन की स्टाइल थी। और वो देख के लग भी रहा था कि ये टीम के अंदर शायद वो बात नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा कि फिर भी इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया, क्वालिफाई नहीं हुए प्लेऑफ्स में, बिल्कुल ये निराशाजनक बात है। लेकिन मैं जब शुरू के मैचेस देख रहा था तो मुझे लगा था कि ये टीम वापस कहीं ना कहीं बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी, लेकिन आखिर तक बनी रही। प्लेऑफ्स के फिर भी चांसेस बने रहे, तो कुछ लोगों ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। लेकिन हाँ, बिल्कुल जो हम CSK के साथ वो टैग है 5 ट्रॉफीज़ का, लेकिन उस स्टैंडर्ड पे CSK नहीं खेली है। बिल्कुल। और अगर अब आपको इस टीम में से किसी 3 खिलाड़ी को रिटेन करना हो तो वो कौन हो सकते हैं 3 खिलाड़ी, और रिलीज करना हो तो कौन हो सकते हैं? पहले रिटेन से शुरुआत। रिटेन करना होगा तो मैं सैयद करूँगा संजू को। ऑब्वियसली संजू पॉसिबल कप्तानी ऑप्शन भी हो सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के। जेमी ओवर्टन बहुत कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस किया। अनफॉर्चुनेटली आखिरी के हाफ में कुछ मैचेस में वो अवेलेबल नहीं थे और वो कहीं ना कहीं धक्का लगा है जेमी ओवर्टन ने, जिस तरह से वहाँ गेंदबाजी की है जो मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में उनको मिस किया है। तो वो मेरे एक पॉसिबल रिटेन ऑप्शन होंगे। और कार्तिक शर्मा, हालांकि 14 करोड़ फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, जो पोटेंशियल उन्होंने दिखाया है, शायद अगर आप उनको रिलीज़ करके सोचोगे कि सस्ते दामों में ले तो शायद दूसरी टीमें उनके पीछे जा सकती है, क्योंकि वो नंबर 4, नंबर 5 के खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपको नहीं रहती है। तो उस लिहाज से मैं कार्तिक शर्मा को भी एक्चुअली रिटेन करूँगा। और वहीं बात अगर रिलीज़ की हो तो मैथ्यू शॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास संजू सैमसन है, आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप रखोगे अपने साथ में ऑब्वियसली, क्योंकि कमाल के प्लेयर है। ये सीज़न भले ही उतना अच्छा नहीं गया, आयुष मात्रे हैं आपके पास, उर्विल पटेल है जो आप पॉसिबली रिटेन करोगे, तो मैथ्यू शॉट की मैं वो जगह देखता नहीं हूँ सच बताऊँ तो वो एक मेरे रिलीज़ ऑप्शन होंगे। प्रशांत वीर अगेन 14 करोड़, लेकिन वो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं आया जो कार्तिक शर्मा की तरफ से आया था, तो प्रशांत वीर एक होंगे। और स्पेंसर जॉनसन जो फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि आपके पास दूसरे विकल्प मौजूद रहेंगे छोटे ऑक्शन में। और आखिर में सर, इस टीम में कप्तान आप बदलता हुआ देखेंगे? क्या संजू सैमसन की तरफ जाएगी ये टीम, और क्या MS के तरफ वापस जाए, या MS के लिए भी कुछ सोच रहे हैं आप? मुझे लगता है कि कप्तानी शायद बदलते हुए मुझे नज़र आ रही है। शायद हो सकता है कि संजू सैमसन आपको नज़र आए, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 साल कप्तानी की है, तो आपके पास एक अच्छा खासा सैंपल साइज़ है। ये टीम वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अब उनको कितना उनका हाथ रहा है ऑक्शन के अंदर और कितना उनका से रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीड किया है, जिस तरह से उनका खुद का परफॉर्मेंस रहा है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन आपके पास एक रेडीमेड ऑप्शन अवेलेबल है। रही बात MS की, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए हम शायद वो बड़ी खबर सुनेंगे वो उनकी रिटायरमेंट की, क्योंकि इस साल पूरा सीज़न जूझे अपनी इंजरी को लेकर, खेल नहीं पाए, हालांकि तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो आई थिंक अगर उनको अगले साल फॉर एग्ज़ाम्पल खेलना है तो फिर उतनी फिटनेस करनी होगी, फिर उतना वो ध्यान रखना हो, क्या उतना मोटिवेशन होगा उनको, ख़ास करके जब CSK इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही और वो खुद कप्तानी नहीं कर रहे, तो शायद वो बड़ी खबर मुझे लगता है कि हमको सुनने को मिले।